हेलो फ्रेंड्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जो आज ओएफएस नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए था, यानी 8 सितंबर 2020 के दिन आप यहाँ देख सकते हो, उसका जो रेट है वो 14% आज के दिन माइनस में क्लोज आया हुआ है और आज का क्लोजिंग 331 का है। पहले से ही पता था कि 330 का उसका जो फ्लोर रेट आया है तो उससे बिलो जा नहीं सकता है, क्योंकि उससे बिलो जो रेट चला जाता तो जो भी एप्लीकेशन करने वाले लोग हैं वो सीधा सीधा मार्केट में से ही परचेस कर लेते हैं। बट आप देख सकते हो उसका आज का लो है 330.25 का, और जो भी नॉन रिटेल कैटेगरी का जो निवेशक होता है वो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेश करते हैं, और उसका एक एडिशनल बेनिफिट भी वो रहता है कि उसको जो भी स्टॉक से क्वांटिटी में जो परचेस करना है वो मिल जाता है। आप समझो 1 करोड़ क्वांटिटी 330 के रेट पे कोई भी मतलब बड़े लोगों को बाय करनी है तो इस स्टॉक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो डेली जो वॉल्यूम रहता है वो 43,000 से लेके 1 लाख तक का ही वॉल्यूम दिखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो 2 वीक एवरेज क्वांटिटी 43,000 यहाँ हमको दिखने को मिल रही है। सो हम डे टू डे बेसिस पे वॉल्यूम दिखते हैं तो ये जो वॉल्यूम है 1 करोड़ प्लस का जो अमाउंट था, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स थे, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम मेन बात करते हैं कल के दिन की, यानी रिटेल कैटेगरी, रिटेल निवेशक के लिए इस सेगमेंट में या तो इस शेयर में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप मतलब काफ़ी सारा वीडियोस इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, बट हम आज यूनिक बात करने वाले हैं कि यहाँ हम आज पहले देख लेते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो जो ऑफर रिलेटेड जो भी डिटेल है उसके लिए यहाँ पूरी टोटल डिटेल दी गई है। हमारा की कंसर्न ऑफ एरियाज है ऑफर फॉर सेल जो बीएसई में एप्लीकेशन आई है हुई है, उसमें आप यहाँ देख सकते हो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ऑफर डेट 8 सितंबर, फ्लोर रेट था 330 का, उसका एलटीपी 331.15 है, इंडिकेटिव प्राइस यानी उसका जो कट ऑफ है वो है 330.02, यानी हमारा जो कल के दिन रिटेल का जो अनसब्सक्राइब पोर्शन रहेगा या तो हम सब्सक्राइब करने जाते हैं तो हमारे लिए फ्लोर रेट बन जाता है 330.02 का। ओएफएस का एक रूल है कि जो भी जनरल कैटेगरी का जो इंडिकेटिव प्राइस यानी कट ऑफ आता है वो हमारे लिए फ्लोर प्राइस बन जाता है फॉर रिटेल कैटेगरी। सो आपने शायद सुमिटोमो में देखा होगा कि जो कंपनी का फ्लोर प्राइस था उससे ज़्यादा उसका कट ऑफ आया था। कंपनी ने 265 का फ्लोर प्राइस सेट किया था, उसका कट ऑफ 280 के करीब आया था, तो उस बेसिस पे हमको इस शेयर्स में 330 का ही इंडिकेटिव प्राइस मिला है। आप यहाँ देख सकते हो ऑफर प्राइस 1 करोड़ 55,78,906 शेयर की थी, उसके सामने क्यूमुलेटिव क्वांटिटी आई है 2 करोड़ 18,38,589, यानी कल का जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन रहेगा वो भी सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि 140x 1.4x उसकी सब्सक्रिप्शन दिखने को मिल रही है। अब यहाँ आप देख सकते हो कौन से रेट पे कितनी शेयर्स की बिडिंग हुई है, तो यहाँ देख सकते हो 340 के प्राइस पे 2000 शेयर्स की हुई है, 335 के 600 शेयर की, मैक्सिमम क्वांटिटी 330 के रेट पे ही हुई है, वो है 1 करोड़ 22,04,162, और टोटल जो बीड आई हुई है वो है 1 करोड़ 32,68,421। और हम एनएससी की जब भी बात करते हैं तो एनएससी में भी आप देख सकते हो भारत डायनामिक्स, उसका भी कट ऑफ इंडिकेटिव प्राइस 330.02 है, और बीएसई में भी आप यहाँ देख सकते हो उसकी डिटेल्स की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगी। टोटल नंबर ऑफ डिमांड है 36 टोटल बीड्स आई हुई है, वो टोटल क्यूमुलेटिव डिमांड है 85,70,000। टोटल करते हैं तो हमारी जो टोटल बीडिंग दिखने को मिल रही है वो हमको मैच हो जानी चाहिए। 85,70,000 प्लस बीएसई की जो डिमांड है
1,32,68,421 यानी टोटल डिमांड 2,18,31,000 वो NSE से मैच हो जानी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो 2,18,38,589 यानी जो दोनों का डेटा है वो हमने सही सही काउंट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिटेल निवेशक की, तो कल के दिन रिटेल के लिए 330.02 का उसका फ्लोर प्राइस बन गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निवेश करना है तो आप चाहो तो 335 के रेट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम सेफ्टी के लिए 5 या 10 रुपीज अपर रेंज पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको 20 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। अब समझो 335 का कल रिटेल निवेशक का फ्लोर प्राइस या तो इंडिकेटिव प्राइस आता है तो हमको शेयर्स सीधा सीधा हमारा कॉस्टिंग हो जाएगा 315 यानी 20 रुपीज लेस हम कर देते हैं जो हमारी बीडिंग है वहां से। काफी सारा जो भी रिटेल निवेशक है वो मतलब 340 तक का भी डिमांड करेगा, क्योंकि 20 रुपये की जो अलग से उसमें डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसके लेकर हमारी कॉस्टिंग 330 से बिलो हो जाती है। जो भी बड़ी कैटेगरी है नॉन रिटेल की हम बात करते हैं, उसका जो फ्लोर प्राइस 330.02 का ऑलमोस्ट नियर टू 330 आया है और उसमें भी डिमांड दिखने को मिली है। उस बेसिस पे हम बात करते हैं तो हमारे लिए 2 बजे के बाद यानी हम बोल सकते हैं 1 बजे के बाद हम बीट डाल सकते हैं, और हमको माइंड में रखना है कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा जब भी जहां हम जिस रेट पे हम बीडिंग करते हैं वहां से। तो मेरे लिए मतलब ये एक मौका बन जाता है। 340 तक का भी रेट हम बीडिंग करते हैं तो हमारा नेट कॉस्टिंग आ जाता है 320 का। और जो ये बड़ी क्वांटिटी में जो माल मतलब उठाया है बड़े लोगों ने, तो उसका मतलब आने वाले टाइम में जैसे ही ये थोड़ी बहुत दिनों के बाद स्टेबिलिटी मार्केट में आ जाती है तो वापस से स्टॉक में एक बड़ी मतलब ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हो फोर्थ कमिंग इश्यू, पास्ट इश्यू यहाँ आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आया था, सुमिटोमो का आया था, आंध्रा पेपर, HDFC असेट मैनेजमेंट, काफ़ी सारा अलग अलग जो आज तक आए हैं वो मतलब यहाँ आप 2012 से लेके ये मतलब 2000 मार्च 2012 से लेके आज तक का पूरा डेटा यहाँ आपको मिल सकता है। उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, फ्लोर प्राइस, नंबर ऑफ टाइम्स क्या सब्सक्राइब हुआ है, अलॉटमेंट प्राइस, सब मतलब यहाँ आपको डिटेल 40 का जो रेट है वो हम काउंट करके चलने वाले हैं, ताकि मतलब एंड तक जो काफ़ी बार जो अलग अलग बड़े ब्रोकर्स थे और से एक गेम हो जाती है जिसमें काफ़ी सारी बार 315 के बाद उसमें एग्रेसिव बिडिंग आ जाती है और जो पूरा इश्यू रहता है उसमें काफ़ी बार हमको दिखने को मिलता है उसमें प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो हमारी सेफ्टी के लिए 340 का हम रेट बिडिंग में लेते हैं तो हमारा नेट कॉस्टिंग भी 320 के करीब आ जाता है। कल के दिन हम मान के चल सकते हैं कि समझो मार्केट में हमको 320 के नियर भी शेयर मिलता है तो हम बिडिंग के जगह डायरेक्टली इसमें निवेश भी कर सकते हैं। तो कल के दिन आप देख सकते हो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में किस तरह मूवमेंट आती है और रिटेल कैटेगरी से कितना रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी 1 टाइम्स प्लस यानी 1.4x सब्सक्राइब हो गया है। इसी तरह मतलब जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं उससे ज़्यादा यहाँ बिडिंग दिखने को मिल रही है। उसके लेकर हम बोल सकते हैं कि रिटेल का वो पोर्शन अनसब्सक्राइब रहता है तो भी मतलब जो HNI क्लाइंट टोटल शेयर्स थे एडिशनल 91 लाख शेयर्स थे, उसमें टोटल हम काउंट करते हैं 2,74 लाख की टोटल डिमांड है। उसमें से 2,18 लाख प्लस ऑलरेडी डिमांड आ गई है, 60 लाख का अनसब्सक्राइब हम पोर्शन बोल सकते हैं। तो आने वाले काल के दिन रिटेल कैटेगरी की ओर से 330-340 के बीच बीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है उसको लेकर हमारा जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो सकता है। आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के
राय लेके आप उसमें निवेश कर सकते हो। आपको कोई क्वेरी या तो डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।